हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कार्तिक मास का चौथा और पांचवा अध्याय सुनेंगे। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वे उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए अपने हाथ में दबाकर चंद्री वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वे भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गुहाक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, ये हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इससे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान पे नष्ट हुए वेद फिर आए हैं। अब हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से ये स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और ये महीना ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल को देने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। ये ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का भी संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वर को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोके, समीपे और सारूपे इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम में देता हूँ। हे मुनिवर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल स्थान 100 वर्ष में मिलता है वे तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूर्य जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गई। इंद्र आदि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा अध्याय इस प्रकार से है। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों
और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की पाद आदि से स्तुति करके नमस्कार करें, भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान और आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की है और क्रियाहीन पूजन किया है। वे परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय।